A very good morning, student. So, again, we continue our chapter whose name is Human Health and Diseases. Okay. In previous video, I teach you about immunity. In this video, our topic is innate immunity. What is innate immunity? Okay. तो इनेट इम्यूनिटी के बारे में हम इस टॉपिक में देखेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि इनेट इम्यूनिटी नाम से ही समझें तो क्या कहना चाह रहा है। इनेट यानी बाय बर्थ, मतलब वो इम्यूनिटी जो हमको बाय बर्थ मतलब जन्म से ही हमको मिली है, जन्मजात कहते हैं जिसको, है ना। तो जन्म से ही जो इम्यूनिटी हमको मिली है उसको हम क्या कहते हैं, इनेट इम्यूनिटी। तो सबसे पहले इम्यूनिटी मतलब क्या होता है आप सभी को पता है। इम्यूनिटी हम किसको कहते हैं, हमारा बॉडी जो है वो फॉरेन पार्टिकल्स, दैट मीन्स एंटीजन। एंटीजन मैंने किसको कहा था, जो फॉरेन पार्टिकल है, मतलब वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे अंदर आके हमको डिजीज कॉज कर सकते हैं। तो उससे बचने के लिए हमारा इम्यून सिस्टम हमको क्या प्रोवाइड करता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है कि हमको वो डिजीज ना हो। वो क्या करता है, एंटीबॉडीज रिलीज करता है। एंटीबॉडीज मैंने बताया था किसको बोलते हैं, प्रोटीन को। ओके तो ये जो एंटीबॉडीज है ये क्या करता है, एंटीजन से लड़ता है और हमको इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, हमको वो डिजीज से बचाता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, इम्यूनिटी कहते हैं। ओके तो चलिए इनेट इम्यूनिटी के बारे में देखते हैं। तो क्या बता रहा है, इनेट इम्यूनिटी इज अ नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस दैट इज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ। तो देखिए बता रहे हैं इनेट इम्यूनिटी एक नॉन स्पेसिफिक टाइप का डिफेंस है। डिफेंस यानी क्या, बचाव करना, है ना। तो ये कैसा टाइप का, नॉन स्पेसिफिक टाइप का डिफेंस है जो कि क्या करता है, बर्थ के टाइम से ही प्रेजेंट होता है। कौन, इनेट इम्यूनिटी। दिस इज accomplished by providing types of barriers to the entry of the foreign agents into our body। और ये जो इम्यूनिटी है ये हमको कैसे बचाता है, तो बहुत से ऐसे बैरियर्स होते हैं हमारे बॉडी में जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हमारे बॉडी के अंदर आने से रोकते हैं, जिससे हम उस डिजीज से बच सकते हैं। ओके देन इनेट इम्यूनिटी कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप्स ऑफ बैरियर दीज आर। अब ये जो इनेट इम्यूनिटी है उसमें 4 टाइप के बैरियर्स आते हैं। वो 4 टाइप के बैरियर्स कौन से हैं, फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर एंड साइटोकाइन बैरियर्स। ओके तो चलिए इन चारों बैरियर्स के बारे में देखते हैं। तो बैरियर यानी आप समझते हो ना, कोई एक बीच में रुकावट, कोई भी रुकावट को हम क्या कहते हैं, बैरियर कहते हैं। ओके तो देखिए क्या बता रहा है, स्किन। सबसे पहले फिजिकल बैरियर को हम देखते हैं। तो फिजिकल बैरियर में कौन आ जाते हैं, फिजिकल वर्ड से ही समझ में आना चाहिए, सामने से आपको क्या चीज़ें अपीयर हो रही हैं, क्या चीज़ें आपको दिख रही हैं, तो उसको हम फिजिकल कहते हैं। तो फिजिकल बैरियर में कौन क्या आ जाता है हमारे अंदर, स्किन। ऑन अवर बॉडी इज द मेन बैरियर विच प्रिवेंट एंट्री ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो देखिए सबसे पहला फिजिकल बैरियर आ जाता है हमारा स्किन, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हमारे बॉडी के अंदर एंटर करने से रोकता है। ओके आप देखते हो ना, जो हमारा स्किन है वो हमारी बॉडी को पूरी तरह से कवर करके रखा है। स्किन के थ्रू तो हमारे जितने भी ऑर्गन सिस्टम्स है वो कवर्ड हैं, है ना। अगर स्किन नहीं होगा तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो डायरेक्टली हमारे बॉडी के अंदर जल्दी से चले जाएंगे, है ना। तो स्किन जो है वो क्या है, एक तरह का फिजिकल बैरियर है जो हमको इनेट इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है। देन mucus coating of the epithelium lining the respiratory, gastrointestinal and urogenital tract also help in trapping microbes entering our body। उसके अलावा जो म्यूकस होता है, म्यूकस क्या होता है, चिपचिपा सा सब्सटेंस होता है जो कि क्या करता है, हमको इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। ये भी कैसे इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है भाई म्यूकस, तो देखिए ये जो म्यूकस होता है कैसा होता है, चिपचिपा सा होता है, ठीक है ना। तो अगर कोई भी चिपचिपा सा चीज़ है तो उसमें अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके कांटेक्ट में आएगा तो क्या होगा, चिपक जाएगा उसमें। अगर वो उसी जगह पे चिपक गया, उसी जगह पे स्टिक हो जाएगा तो क्या वो और ज़्यादा अंदर जा पाएगा, क्या नहीं जा पाएगा। तो वही चीज़ बता रहा है कि म्यूकस भी क्या कर रहा है, हमको इनेट इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है। कैसे, तो म्यूकस जो है, म्यूकस से हमारा क्या क्या पार्ट कोट रहता है, तो म्यूकस जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के एपिथेलियल लाइनिंग में प्रेजेंट होता है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल किसको कहते हैं, हमने जो गैस्ट्रो वर्ड है वो यूज़ होता है स्टमक के लिए। तो मतलब जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें भी क्या प्रेजेंट होता है, म्यूकस प्रेजेंट होता है ना। उसके अलावा जो यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट है, यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट दैट मीन्स रेस्पिरेटरी जो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाला जो ट्रैक्ट है उसको हम यूरोजेनाइटल वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो ये सब चीज जगह पे ये जो सिस्टम्स है इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, म्यूकस प्रेजेंट होते हैं। और म्यूकस इसमें प्रेजेंट होता है तो इन केस अगर फिजिकल बैरियर से भी फिजिकल बैरियर के होते हुए भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर हमारे बॉडी के अंदर एंटर कर भी गया है तो क्या होगा, वो उस म्यूकस में स्टिक हो जाएगा। म्यूकस में स्टिक होने की वजह से वो क्या होगा, और ज़्यादा कहीं पे एंटर नहीं कर पाएगा। तो ये म्यूकस जो है ये भी क्या है, फिजिकल बैरियर। तो आपको याद रखना है कि इनेट इम्यूनिटी में जो फिजिकल बैरियर आता है
उस फिजिकल बैरियर में कौन आ जाते हैं, हमारे स्किन आता है और म्यूकस आता है. ओके, देन सेकेंड इज फिजियोलॉजिकल बैरियर. अब फिजियोलॉजिकल बैरियर में क्या आता है, तो आप देखते हो हमारे स्टमक में क्या प्रेजेंट होता है, एसिड. कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है. तो ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये एक तरह से क्या है, हमारे लिए फिजियोलॉजिकल बैरियर है. ओके, तो चलिए स्टडी करते हैं. एसिड इन द स्टमक, सिलाइवा इन द माउथ, टीयर फ्रॉम आइज, ऑल प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ. तो देखिए फिजियोलॉजिकल बैरियर में क्या आ गया आपका, एसिड जो स्टमक में प्रेजेंट है दैट इज HCl. उसके अलावा हमारे माउथ में सलाइवा प्रेजेंट होता है ना. ये जो सलाइवा ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन में हेल्प करता है. उसके अलावा ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी हमको बचा रहा है. तो ये दोनों चीज़ आपको याद रखनी है. ओके, उसके अलावा क्या बता रहे हैं, जो हमारे टीयर्स, हमारे आंसू में क्या होते हैं, कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, है ना. तो ये सब क्या कर रहे हैं, माइक्रोबियल ग्रोथ को होने से रोकते हैं. ओके, तो ये सब किस में आ जाएंगे, आपके फिजियोलॉजिकल बैरियर में आएंगे. देन थर्ड इज सेलुलर बैरियर. सेलुलर बैरियर नाम से ही समझ में आ रहा है, सेलुलर दैट मीन्स सेल से रिलेटेड होगा. ओके, certain types of leukocytes, that is WBC of our body, like polymorphonuclear leukocytes PMNL, neutrophils and monocytes and natural killer type of lymphocytes in the blood as well as macrophages in tissues can phagocytose and destroy microbes. तो देखिए यहाँ पे बहुत से सेल्स का नाम बता दिया, लाइक WBC जिसको ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, है ना. उसके अलावा कुछ मोनोसाइट्स, NK सेल्स, ये सब क्या कर रहे हैं, ये हमारे बॉडी के डिफेंस सिस्टम में मेन पार्ट है हमारे इम्यून सिस्टम के. ओके, यही तो हमारे इम्यून सिस्टम को बनाते हैं एक्चुअल में. तो बता रहे कि ये जो सेलुलर बैरियर्स हैं ये भी क्या करते हैं, हमको प्रोटेक्ट करके रख रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से. ओके, तो देखो यहाँ पे एक मैक्रोफेज नाम दिया. ये जो मैक्रोफेज सेल है ना, ये क्या करता है, फैगोसाइटोसिस का काम करता है. मतलब कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको एंगल्फ कर लेता है, उसको निगल लेता है और किल कर देता है. ओके, तो वही चीज़ यहाँ पे बता रहे हैं कि सेलुलर बैरियर्स में ल्यूकोसाइट्स आते हैं, उसके अलावा न्यूट्रोफिल्स आते हैं. देखो नाम दिया है PMNL का पूरा फुल फॉर्म क्या होगा, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स. तो आपको याद रखना है ये चीज़. उसके अलावा कुछ मोनोसाइट्स होते हैं या नेचुरल किलर सेल्स होते हैं, नाम ही है इसका नेचुरल किलर, NK सेल्स इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं. ओके, तो ये सब ब्लड्स में प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या करते हैं, हमारे बॉडी को बचा के रखते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से. यही क्या करते हैं, एंटीबॉडी रिलीज करने का काम करते हैं. ओके, B सेल्स. देन साइटोकाइन बैरियर्स, फिर फोर्थ है आपका साइटोकाइन बैरियर. साइटोकाइन बैरियर में कौन आ जाते हैं, वायरस इन्फेक्टेड सेल्स सिक्रीट प्रोटीन कॉल्ड इंटरफेरॉन्स विच प्रोटेक्ट नॉन इन्फेक्टेड सेल्स फ्रॉम फर्दर वायरल इन्फेक्शन. तो देखिए साइटोकाइन बैरियर में क्या आते हैं, जैसे कि हमारे बॉडी में वायरस आया, वायरस हमारे कुछ सेल को इन्फेक्ट कर दिया है, ठीक है ना. ठीक है, उसने कुछ सेल को इन्फेक्ट कर दिया, बट जो और सेल्स जो बिना इन्फेक्टेड सेल्स हैं, मतलब जो अभी इन्फेक्ट नहीं हुए हैं उस वायरस से, तो क्या होता है, कुछ प्रोटीन रिलीज होते हैं हमारे बॉडी में. प्रोटीन क्या है, ये एंटीबॉडी है, लेकिन इस एंटीबॉडी का नाम क्या है, इस एंटीबॉडी का नाम है इंटरफेरॉन. तो ये जो इंटरफेरॉन है ये क्या करता है, जो हमारे नॉन इन्फेक्टेड सेल्स हैं, मतलब ऐसे सेल्स जो कि वायरस से अभी इन्फेक्ट नहीं हुए हैं, उनको क्या करता है, बचा के रखता है ताकि वो बचे रहें. अगर थोड़े से सेल से बचे रहेंगे तो ठीक है ना, थोड़े ही सेल अभी इन्फेक्ट हुए हैं और बाकी सेल्स बचे हैं तो हमारा बॉडी प्रोटेक्ट रहेगा उस वायरस से. ओके, तो ये क्या आ जाएगा आपके साइटोकाइन बैरियर में. तो आप याद रखेंगे कि किस बैरियर में क्या आ रहे हैं. तो जैसे कि फिजिकल बैरियर में क्या आ रहा था, हमारे स्किन और म्यूकस आ रहा था. फिजियोलॉजिकल में आ रहा था हमारे स्टमक में जो एसिड प्रेजेंट है HCl, सलाइवा जो कि माउथ में प्रेजेंट है, उसके अलावा टीयर्स में कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं. ये किसका काम कर रहे हैं, फिजियोलॉजिकल बैरियर का. देन थर्ड इज सेलुलर बैरियर. तो सेलुलर बैरियर में आप याद रखेंगे कि इसमें WBC के जो सेल्स होते हैं, लाइक ल्यूकोसाइट है, PMNL मतलब न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, मैक्रोफेज, ये सब किस में आ जाते हैं, आपके सेलुलर बैरियर में आते हैं. ओके, एंड साइटोकाइन बैरियर में आता है आपका इंटरफेरॉन. तो नाम से याद रखना है, जब भी वर्ड आ गया इंटरफेरॉन मतलब आपको याद रखना है कि ये क्या करेगा, वायरस के इन्फेक्शन को कम करेगा. ओके, वायरस के इन्फेक्शन से जो नॉन इन्फेक्टेड सेल्स हैं उनको बचाएगा. तो ये चारों बैरियर्स आ जाते हैं आपके इनेट इम्यूनिटी में. इनेट इम्यूनिटी मतलब मैंने क्या बताया था, बाय बर्थ अगर हमको जो इम्यूनिटी मिली है उसको हम कहते हैं इनेट इम्यूनिटी. ओके, तो ये था आज का टॉपिक. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में बताऊंगी. ओके, सो अगर कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही आप बिल्कुल विथआउट एनी हेजिटेशन पूछ सकते हैं. सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड कीप स्टडिंग.